नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी से संबंधित वो महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आज हम सब पढ़ेंगे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यह टॉपिक सामान्य अध्ययन जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहेंगे ताकि मैं एक एक तथ्य को समझा सकूं, याद करा सकूं। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानने और समझने। सबसे पहले जानिए, यह पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी कहते हैं। यानी इकोलॉजी में हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। और ये जो इकोलॉजी है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, यानी ओइकोस प्लस लोगस। ओइकोस प्लस लोगस, ये दो शब्द मिलकर के ही इकोलॉजी बनाते हैं। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ओइकोस का अर्थ होता है घर या रहने का स्थान, और लोगस का तात्पर्य होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। अब आइए, इकोलॉजी जो है, ये इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? एच रिटर ने किया था। इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? एच रिटर ने किया था। और एच रिटर के बाद वो दूसरा वैज्ञानिक कौन था? तो अर्नेस्ट हैकेल। एच रिटर के बाद ये अर्नेस्ट हैकेल ने ये पारिस्थितिकी की परिभाषा दी। एच रिटर के बाद अर्नेस्ट हैकेल ने ये पारिस्थितिकी की परिभाषा दी। इसके बाद ये है पारिस्थितिकी क्या है? तंत्र है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का ये पहली बार प्रयोग आर्थर टेंसले ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग आर्थर ये टेंसले ने किया था। जबकि इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग एच रिटर ने किया था। और एच रिटर के बाद जो है अर्नेस्ट हैकेल ने ये पारिस्थितिकी का परिभाषा दिया। अब आइए, इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इकोलॉजी में जीवों का वातावरण के साथ अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस धरातल पर जितने भी जीव जंतु हैं, उस सभी जीव जंतु का इस वातावरण के साथ संबंध होता है। तो इकोलॉजी में जीवों का वातावरण के साथ अंतर संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिए, इकोलॉजी में जीवों का वातावरण के साथ ये अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। अब देखिए बाबू, ये पारिस्थितिकी है। ये पारिस्थितिकी के दो कारक है। एक होता है अजैविक कारक और दूसरा होता है जैविक कारक। पारिस्थितिकी के ये दो कारक हैं, एक अजैविक कारक और दूसरा होता है जैविक कारक। क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि पारिस्थितिकी के इनमें से कौन अजैविक कारक नहीं है, तो अजैविक कारक जानेंगे तब आप नहीं वाला छाटेंगे। तो जानिए, ये पारिस्थितिकी के अजैविक कारक कौन कौन है? प्रकाश है, ताप है, आर्द्रता है, वायु है, मिट्टी है, और भू क्या है? आकृति है। ये सभी पारिस्थितिकी के अजैविक क्या है जी? कारक है। अब देखिए, अजैविक कारक में ये प्रकाश है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये पौधे जो होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और पौधों का जो भोजन होता है ये पत्तियों में बनता है। अब जानिए, ये नीले रंग के प्रकाश में ये प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। नीले या बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण ये सबसे
कम होता है और लाल रंग के प्रकाश में ये प्रकाश संश्लेषण ये सबसे अधिक होता है। अब आइए, ये पौधे जो होते हैं ये दैनिक क्रिया के लिए औसतन ये 10 डिग्री से ये 45 डिग्री ताप की आवश्यकता होती है। ये पौधों में दैनिक क्रिया करने के लिए ये औसतन ये 10 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ये ताप की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए, ये तापमान बढ़ने पर पौधों में वेपोराइजेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ये बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ये बढ़ जाती है और तापमान कम होने पर पौधों में ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ये कम हो जाती है। अब आइए, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। अगर आर्द्रता कम हो जाएगी तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है ज़्यादा होगी। आर्द्रता कम होने पर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। आर्द्रता अगर अधिक हो जाए तो वाष्पोत्सर्जन ये कम हो जाता है। तो ये आप जाने, ये पारिस्थितिकी के अजैविक याजी कारक। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ ये पारिस्थितिकी के जैविक कारक। इसके पहले तो आप अजैविक कारक जानिए जैविक कारक। तो जैविक कारक में एक जीव का ये दूसरे जीवधारी के साथ ये कई प्रकार के संबंध होते हैं। और कई प्रकार के कौन कौन संबंध है? वो है सहजीवन का, सहजीविता का, परजीविता का, परभक्षण और मृतोपजीविता का। यानी एक जीवधारी का दूसरे जीवधारी के साथ इस प्रकार के संबंध होते हैं: सहजीवन, सहजीविता, परजीविता, परभक्षण और मृतोपजीविता। अब इसमें देखिए, सहजीवन में क्या होता है? सहजीवन संबंध में ये दो जीव का ये लाभकारी संबंध होता है। दो जीव का लाभकारी जो संबंध होता है उसे सहजीवन कहते हैं। यानी कवक और शैवाल का जो संबंध होता है वो सहजीवन का होता है। और कवक और शैवाल मिलकर के क्या बनाते हैं? ये लाइकेन बनाते हैं। अब आइए, ये सहजीविता। ये सहजीविता संबंध में एक जीव को हानि अथवा लाभ नहीं होता है, जबकि दूसरा जो जीव होता है वो लाभान्वित होता है। सहजीविता में एक जीव को लाभ या हानि नहीं होती है, जबकि दूसरे जीव को लाभान्वित होता है। अधिपादप, लियाना, यह सहजीविता के उदाहरण है। परजीविता, ये परजीविता में एक जीव ये दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है। परजीविता में एक जीव दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है। जैसे परजीविता का उदाहरण कवक, जीवाणु, विषाणु, ये सभी क्या होते हैं? ये परजीवी होते हैं। अब आइए, ये परभक्षण। परभक्षण में क्या होता है? एक जीव ये दूसरे जीव को पूरी तरह ये भक्षण करता है। और ये मृतोपजीविता है। मृतोपजीविता में आने वाले जीव ये सड़े गले पदार्थों पर ये आश्रित होते हैं। ये मृतोपजीविता में आने वाले जीव ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन के आदि प्राप्त करते हैं। कवक, जीवाणु आदि ये मृतोपजीविता के उदाहरण हैं। आज मैंने आप सभी को बताया पारिस्थितिकी के दो कारक: अजैविक कारक और जैविक कारक। जैविक कारक में एक जीव का दूसरे जीव के साथ कई प्रकार के संबंध होते हैं। ये वीडियो, ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।